हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं आप लोग? तो आप सारे स्टूडेंट जो कि एमएससी एंट्रेंस में खास तौर से सीयूटी पीजी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनका बेसिक्स बिल्कुल ही बहुत बढ़िया नहीं है। अज्यूम करो कि उन्होंने 11th-12th में भी मैथमेटिक्स ठीक से नहीं पढ़ा, किसी भी तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर गए। अब वो बीएससी में भी फाइनल ईयर पे पहुंच चुके हैं, सेकेंड ईयर पे आ चुके हैं और अब वो चाहते हैं, अभी उन्हें लगता है कि नहीं भाई पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए थी। इवन वो चाहते हैं कि सीयूटी पीजी के माध्यम से भारत के जो प्रीमियम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जाएं और वहाँ से मास्टर्स करें और आगे की जर्नी को तय करें। ठीक है, तो उन सारे बच्चों के लिए मेरा सजेशन होगा कि अगर आप बीएससी की किताब को उठाते हो और अगर आपको लगता है कि यार इसमें तो बहुत कुछ है या ऐसा भी कुछ दिया गया है जो कि मेरे उतने समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो फिर आपके लिए मेरा प्रेफरेंस ये होगा कि आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर लीजिए। कोई बुराई नहीं है इसमें, ऐसा बिल्कुल मन में नहीं लाना है कि यार 11th-12th की बुक उठा के पढ़ रहा हूँ मैं। वो बहुत ही पतली पतली सी किताब होती है। 11th की एक किताब होगी, 12th का किताब 2 पार्ट में दिया हुआ होगा आपको, और जब आप उसे पढ़ोगे ना तो वहाँ सीखना जितना इंपॉर्टेंट रहेगा उससे भी कहीं ज़्यादा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना। मैं भी आपको सीयूटी का जो जो सिलेबस है बेसिकली, या यूँ कहें कि जो पेपर एनालिसिस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर वहाँ से आपको समझ आएगा कि कैसे उसको पढ़ के आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हो। और एक बार जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना, तो फिर आप आ जाओ, फिर इसके सिलेबस में आप खुद से तैयारी करो। जो हमारे यूट्यूब चैनल है उनकी मदद से पढ़ो, या बैच में ज्वाइन करके पढ़ो, या रिकॉर्डेड कोर्स लेके पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, जो भी है वो आपका डिसीजन है। ठीक है, एक बार चलते हैं हम लोग सीयूईटी के पेपर एनालिसिस को देखते हैं, वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। चलो फिर, तो ये है आईएफएस का वेबसाइट ifsonline.com। यहाँ आपको आना है और जो आईएफएस का लोगो है इसके राइट साइड में आप क्लिक करोगे तो जो भी कोर्सेज आईएफएस रन करवाता है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ सीयूटी पीजी पे आपको क्लिक करना है ना। फिर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स पे क्लिक करिए और फिर हम लोग आ जाते हैं पेपर एनालिसिस पे। ठीक है, अब देखो पेपर एनालिसिस में क्या है कि रियल एनालिसिस के सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं? 13 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब रियल एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए आपको सेट की अच्छी समझ होनी चाहिए, और सेट के बारे में हम डिटेल में 11th-12th से ही तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप एनसीईआरटी को उठा लो और वहाँ पे सेट के बारे में जो भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से कलेक्ट कर लो। ये बात है कि डायरेक्टली वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, बट सेट के बारे में अगर बेसिक आइडिया नहीं है आपको तो वैसे भी रियल आप नहीं समझ पाओगे। तो वहां से आपको एक समझ सकते हैं कि फाउंडेशनल लेवल पे अच्छा बूस्ट मिलेगा। वहीं आप देखो लीनियर अलजेब्रा की बात करें, ये 13 मार्क्स का पूछ रहा है यहाँ पे। तो लीनियर को अच्छे से समझने के लिए खासतौर से सीयूटी पीजी में जिस तरीके से पूछा जाता है, आपको मैट्रिक्स की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। और मैट्रिक्स हम सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस करते हैं? ऑब्वियसली 11th-12th क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब आपको लगता है कि कुछ आता ही नहीं है, तो आप वहां से शुरू करिए ना, क्या दिक्कत है। बड़े आराम से आप एक आधा महीने के ड्यूरेशन में ही वो चीज़ें कवर कर लेंगे जब आप खुद से एक बार अपने मन से उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वगैरह के बारे में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, वो चीज़ें हम 11th-12th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ बहुत आसान भाषा में किताब में बताया भी गया हुआ होता है ना। जो इंट्रोडक्टरी लेवल से पढ़ना शुरू करिए और उसको सीखिए आप, वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो आगे की चीज़ें अपने आप तय होने लग जाएंगी। फिर देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूछा गया है 9 मार्क्स का। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समझने के लिए पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को तो समझोगे कि क्या होता है, और उसकी शुरुआत हम 11th क्लास से ही पढ़ना शुरू करते हैं उसको भी। तो वहाँ जाके आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स को दुरुस्त करिए वहाँ से, है ना। फिर वेक्टर कैलकुलस की बात की गई है, तो वेक्टर कैलकुलस के लिए आप वेक्टर्स को पहले समझ लीजिए ठीक से, है ना। बाद में फिर बाद की चीज़ें डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये सब चीज़ें हम करेंगे। अब बात इंटीग्रल कैलकुलस की है, तो इंटीग्रल कैलकुलस को समझना है, पहले इंटीग्रेशन तो समझ आए हमें, है ना। तो वो हम 11th-12th से पढ़ना शुरू करते हैं, वहां जाकर सीखिए, सारे फॉर्मूलाज को अपडेट करिए आप। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम ग्रुप थ्योरी से पढ़ना शुरू करते हैं, और ग्रुप थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए आपको रिलेशन, और उसमें भी खास तौर से इक्विवेलेंस रिलेशन पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, और वो हम कहाँ पढ़ते हैं? सेट में पढ़ते हैं। तो रियल एनालिसिस को पढ़ने के लिए सेट का पार्ट और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सीधा आप फंक्शन पे भी आ जाओ तो कुछ खास बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की आती है तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें भी इक्विवेलेंस रिलेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन की जो हम बात करते हैं, तो वो आप वहां पे सीखते हो, तो उसे आपको जरूरत है ठीक करने की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, यहाँ पे 11 क्वेश्चन आ रखे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कम से कम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो तो आप 11th-12th के ही टॉपिक से कर सकते हो, बाद में हायर ऑर्डर के लिए आपको इधर आना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जैसे एलपीपी की बात करी जाए, तो एलपीपी जो ऑपरेशनल रिसर्च बाद में हम पढ़ते हैं, बट एलपीपी तो हम 11th-12th से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो कोई ऐसा टॉपिक इसमें नजर ही नहीं आएगा आपको जिसका 11th-12th से कनेक्शन नहीं है। तो जिन बच्चों का फाउंडेशन अच्छा है उनके लिए बिल्कुल एनसीईआरटी करने की कोई जरूरत नहीं, उससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला।
बट आप आज के डेट में चाह रहे हैं कि इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आप जाकर पढ़ें और आपका मैथमेटिक्स 11-12 लेवल का भी नहीं रहा है, या फिर वहाँ पे किसी तरीके से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, अच्छी नहीं रही मैथमेटिक्स आपकी, तो कोई बात नहीं है, कोई देर नहीं हुआ, सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। आप आराम से एनसीईआरटी उठाओ, पहले इन बेसिक चीज़ों को कवर करो। इवन 11-12 में जो टॉपिक्स मैंने कहे हैं कम से कम उतना आप कर लो, पूरी एनसीईआरटी करो ना करो, एंड देन फिर अपने अपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको दोस्तों चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से दोस्तों की एनसीईआरटी क्यों जरूरी है और किन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी, सबके लिए जरूरी है मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो स्टूडेंट जिनके बेसिक्स बिल्कुल ही ठीक नहीं है तो उनको जरूर वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा उनको, है ना। थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, जब वो कवर करेंगे तो लगेगा कि हाँ चलो एक टॉपिक हमने कवर किया, 2 टॉपिक हमने कवर किया, इस तरीके से। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस पढ़ें, लाइव बैच को ज्वाइन करके पढ़ें, आईएफएस में पढ़ें, तो जरूर आपके लिए 10 जून से बैच स्टार्ट कर दी गई है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं विथ फ्लैट 50% ऑफ। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो 9172266888 पे कॉल करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।